स्टूडेंट्स, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। सो अगर आपको मेरी आवाज प्रॉपर्ली सुनाई दे रही है तो प्लीज बताइएगा। हम लोग सेशन को स्टार्ट करेंगे आज के इस स्पेशल सेशन में, जो हमारा करंट अफेयर्स का भी सेशन होता है। एक मिनट रुकिएगा। हाँ ज्योति जी। ज्योति, के प्लाजा पे जो है वो फोर्थ फ्लोर पे आपको जाना है, परफेक्ट कोचिंग नाम से। के प्लाजा फोर्थ फ्लोर। हाँ, के प्लाजा फोर्थ फ्लोर, परफेक्ट कोचिंग, है ना? तो आप जो है वो, हाँ, परफेक्ट बैंक कोचिंग करके नाम होगा। आप अगर उस पर सर्च करोगे गूगल पे तो आपको मिल जाएगा। मैं एक्चुअली अभी एक ऑनलाइन क्लास दे रहा हूँ, है ना? तो आप उसको जो है वो सर्च कर लो, के प्लाजा पे, एमपी नगर। ओके। जय हिंद एवरीवन। सो जैसे कि हमने लास्ट उसमें, आपको दिखाई दे रही है स्क्रीन? ठीक है। हमने 25 क्वेश्चन जो है वो डिस्कस किए थे, और ये करंट अफेयर्स का आपका सेशन है, जिसमें हम लोग क्लेम भी करते हैं कि इसमें से काफी सारी चीजें सिर्फ करंट अफेयर्स के सेशन से ही जो है वो आपको पूछी जाएंगी, राइट, बनेंगी। तो देखिए, ये वाला एक टॉपिक आया हमने जो एमपी के नोट्स प्रोवाइड किए थे कि मध्य प्रदेश का स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है वो कब से जो है वो लागू हुआ। तो ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जो है वो उन्होंने डायरेक्टली जो है वो पूछ ली है। 26 क्वेश्चन का इसका करेक्ट आंसर है बी, 1 फरवरी 1994। 1 फरवरी 1994। तो सभी लोग ज्वाइन हो गए? मेरी आवाज आ रही है ना प्रॉपरली सभी को? हाँ, मैं क्लास में हूँ। बोलो बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। नहीं, अभी वो बाद में है। ठीक है। ऑल राइट, आवाज आ रही है प्रॉपर? ठीक है, चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए, ये वाला टॉपिक भी फैक्चुअल है, हमारे नोट से ही जो है वो पूछा गया है। अब देखिए, ये क्वेश्चन आया कि कौन वाइस चेयरमैन जो है वो नीति आयोग का अपॉइंट करता है। तो नीति आयोग के टॉपिक, हालांकि नीति आयोग का जो है वो टॉपिक हमने कवर, यस, हमने नीति आयोग का टॉपिक भी जो है वो पॉलिटी के सेशन में जो है वो कवर किया था। तो नीति आयोग के वाइस चेयरमैन को जो है वो कौन अपॉइंट करता है? बताइए फटाफट, कौन बताएगा? जल्दी बताइए, कौन अपॉइंट करता है? नीति आयोग के वाइस चेयरमैन को जो है वो कौन अपॉइंट करता है? जल्दी बताओ। ऑब्वियस सी बात है, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, राइट। प्राइम मिनिस्टर, हमने इसके बारे में जो है पहले भी जो है डिस्कस किया हुआ है मेन पॉलिटी के टॉपिक के अंदर। प्रेसिडेंट नहीं, प्राइम मिनिस्टर। भैया, नीति आयोग गवर्नमेंट बॉडी है, राइट। नीति आयोग जो हम लोग को देखने को मिल रही है गवर्नमेंट बॉडी है, तो प्रेसिडेंट जो है वो कौन क्यों अपॉइंट करेंगे? प्राइम मिनिस्टर जो है वो अपॉइंट करते हैं, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। नीति आयोग के वाइस चेयरमैन को वही बताते हैं ना कि कौन वाइस चेयरमैन होगा। मैंने आपको पढ़ाया था, नीति आयोग का चेयरमैन पीएम, और वाइस चेयरमैन वो व्यक्ति जो कि ऑनरेबल पीएम जो है वो डिसाइड करेंगे। याद करो, पॉलिटी के अंदर है आपका, पॉलिटी का जो मैंने आपको लेक्चर पढ़ाए हुए उसमें ये वाली चीज भी पढ़ाई थी। यकीन नहीं आ रहा, जाकर फिर से चेक करो, पॉलिटी के अपने नोट्स चेक कर लो, उसमें भी लिखा हुआ है। अब देखिए, अब ये डायरेक्ट ये वाला क्वेश्चन जो है पूछ लिया उन्होंने, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर। अब देखो, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के बारे में भी हमने पढ़ा था। टू एडवाइज एंड गाइड द सेंट्रल एजेंसी इन द फील्ड ऑफ विजिलेंस, यानी कि निगरानी रखने की फील्ड में जो है वो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है वो काम करती है। इज बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द कमिटी हेडेड बाय हुम। तो कौन सी कमिटी जिसने सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को जो है वो किया था, रिकमेंड जो है वो कहता है कि एक बॉडी होनी चाहिए सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। तो के संथानम, के संथानम कमेटी। तो ये डायरेक्ट फैक्चुअल इंफॉर्मेशन जो है वो इन लोगों ने पूछ लिया, के संथानम कमेटी। इससे रिलेटेड नोट्स बना लो, के संथानम कमेटी। ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग कैनॉट बी स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर? तो स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो है कौन नहीं हो सकता है? बताओ। रविंद्र ने बोला कि सर पीएम। तो अरे भाई रविंद्र, इतने डिटेल में पढ़ने के बाद ये एक्स ऑफिशियो का क्यों आ गया? ऑब्वियस ही बात है, चेयरमैन है ना वो। एक्स ऑफिशियो का मतलब एक्स्ट्रा भार जो है वो उनको जो है वो दिया हुआ है। तो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है, यस। तो ही विल ओनली चूज द वाइस चेयरमैन ना, ऑन हिज रिकमेंडेशन ओनली। वाइस चेयरमैन को अपॉइंट जो है वो किया जाता है, और वही अपॉइंट जो है वो करते हैं।
कंफ्यूज मत हो, मल्टीपल टाइम रिवाइज करो। देखो पॉलिटी का रिवीजन छोड़ दिया है, फिर इसलिए गलती हो रही है आप लोगों से। बताओ इनमें से जो है वो स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर या स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो है वो कौन नहीं होगा, बताइए। देखो यार, ये इंफॉर्मेशन कमिश्नर है, तो कोई भी व्यक्ति जो जर्नलिज्म यानी कि कौन सी फील्ड से, जर्नलिज्म की फील्ड से, जर्नलिस्ट का काम जो होता है इंफॉर्मेशन सीख करना, तो ये व्यक्ति तो होगा। लीगल फील्ड वाला व्यक्ति भी हो सकता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला व्यक्ति भी हो सकता है, बट ये मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट टेरिटरी, भाई कोई एमएलए थोड़ा ना होगा, राइट। अब ये जो स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स हैं, मतलब ये बेसिकली ऐसी पोजीशन हम लोग को जो है वो देखने को मिलती है जो एक्सपर्ट पोजीशन है, उसमें एमएलए क्या करेगा, एमएलए करेगा, राइट। डी, लॉजिक लगाओ, लॉजिक से ही आपका जो है वो करेक्ट आंसर मिलेगा। मैंने आपको जो पढ़ाया है वो लॉजिक के अकॉर्डिंग पढ़ाएगी, लॉजिक को यूज करना शुरू करो। अब देखो ये डायरेक्ट फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आ गई। आर्टिकल्स के बारे में आपको ये पूरे आर्टिकल्स पढ़ाए हुए हैं। अंडर विच आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज अ नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, बताइए नेशनल कमीशन फॉर द शेड्यूल कास्ट जो है वो किस आर्टिकल के थ्रू जो है वो तैयार की गई है। आर्टिकल 338, यू नो अबाउट इट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब, बताया था ना, आर्टिकल 338, 338A, 338B, राइट। देखो डायरेक्ट अपनी पॉलिटी से जो है वो डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो बना है। एक मिनट रुकना। कौन सी सिटी जो है वो हेडक्वार्टर हम लोग को जो है वो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की, मतलब फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर किस सिटी में है। देखो एफएओ से रिलेटेड लगातार टॉपिक बार बार न्यूज में देखने को मिला है। एफएओ का टॉपिक लगातार बार बार न्यूज में देखने को मिला है। उषा ने बिल्कुल सही आंसर दिया, रोम। और ये चीज करंट अफेयर्स में भी हमने जो है वो पढ़ी हुई है, राइट। हमारे करंट अफेयर्स के जो लेक्चर आते हैं उसमें एफएओ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम लोग, तो डायरेक्ट उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। सौभाग्य स्कीम कौन सी मिनिस्ट्री ने जो है वो 2017 में सौभाग्य स्कीम जो है वो शुरू करी, कौन सी मिनिस्ट्री की स्कीम है। मैंने अक्सर बोला है कि कोई भी स्कीम हो उसकी मिनिस्ट्री याद रखना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, करंट अफेयर से क्वेश्चन है। अभी 2017 का है सौभाग्य स्कीम, एमपी के करंट अफेयर्स का, तो कौन सी मिनिस्ट्री सौभाग्य स्कीम से जो है वो एसोसिएटेड है, सौभाग्य स्कीम। 32nd क्वेश्चन, मिनिस्ट्री ऑफ पावर, मिनिस्ट्री ऑफ पावर हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही है जो कि सौभाग्य स्कीम से जो है वो एसोसिएटेड है। कोई बताएगा, किसी ने पढ़ा है सौभाग्य स्कीम के बारे में, सौभाग्य स्कीम, सौभाग्य स्कीम। अरे भाई साहब, रूरल एरियाज में यस पावर स्कीम है, पावर से रिलेटेड, तो डिफेंस क्यों लिखा। ये लास्ट माइल कनेक्टिविटी और इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन जो है वो प्रोवाइड कराना है, यानी कि घर में सभी लोगों को बिजली देना है। ये आपने सुना होगा सौभाग्य बिजली हर घर योजना स्कीम, भाई उसी की ये स्टेट लेवल की जो है वो स्कीम है। ये तो सुना ही होगा आपने, सौभाग्य बिजली हर घर योजना स्कीम हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही है। तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर, लॉजिक यहाँ पर काम करता है, लॉजिक। एट प्रेजेंट अप्रैल 2023 का कौन जो है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ इंडिया, ये तो हमने पढ़ा भी था भाई साहब, ये तो हमने अपने करंट अफेयर्स में भी जो है पढ़ा हुआ है। 33, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, मनोज पांडे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। ये चारों ऑप्शन देखते सही, इस ऑप्शन पर जो है आपका निगरानी जो है वो रुक जानी चाहिए, मनोज पांडे। अब देखिए कौन जो है वो फर्स्ट स्पीकर हम लोग को लोकसभा, इंडिया की लोकसभा के जो है वो देखने को मिल रहा है। डायरेक्ट फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन हमारे एमपीपीएससी के नोट्स में ये वाले भी नोट्स है वो दिए हुए हैं, फैक्चुअल नोट्स। तो श्री गणेश वासुदेव मवलांकर, तो ये जो है वो पहले स्पीकर लोकसभा इंडिया के हम लोग को जो है वो देखने को मिले, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी सिटी जो है, विच सिटी वाज द होस्ट ऑफ सेकंड एडिशन ऑफ अफ्रीकन इंडियन फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज, एफ इंडेक्स 2023, अफ्रीका इंडिया फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज। तो इस प्रकार की जो एक्सरसाइज होती है वो भी मैं आपको जो है वो हर बार पढ़ाता हूँ करंट अफेयर्स के अंदर, अलग अलग प्रकार की एक्सरसाइज। तो किस पर्टिकुलर सिटी के अंदर ये एफ इंडेक्स एक्सरसाइज जो है वो 2023 की हम लोग को जो है वो देखने को मिली थी, और ये पुणे के अंदर जो है वो हुई थी। 35, ज्यादातर लोगों ने भोपाल जो है वो मार्क किया हुआ था, और क्योंकि एमपीपीएससी का उनको लगा भोपाल होगा, भोपाल मार्क कर देते, पुणे थी भैया। बिल्कुल सही उषा। अब देखिए, हु वाज द ग्लोबल इन्वेस्टर, वेयर वेयर वाज द ग्लोबल इन्वेस्टर समिट
हेल्ड इन मध्य प्रदेश। अब मध्य प्रदेश के अंदर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो है वो कहां पर हुई है? अब थोड़ा सा लॉजिक भी लगाओगे, जिसको आंसर नहीं भी पता है तो उसको पता लग जाएगा। भाई इंदौर, एमपीपीएससी के बारे में आपने पढ़ा है, इंदौर कमर्शियल कैपिटल है, राइट? तो ऑब्वियस ही बात है कि इन्वेस्टर्स इंदौर में हम लोग को ज्यादा जो है वो देखने को मिलते हैं, दैट्स व्हाई। लॉजिक भाई साहब, कभी कभी कुछ कुछ गेम जो होता है वो लॉजिक का होता है, करंट अफेयर्स का। कहां पर इंडियन आर्मी, वेयर डिड द इंडियन आर्मी स्टैब्लिश क्वांटम लेबोरेटरी इन मध्य प्रदेश? कहां पर क्वांटम लेबोरेटरी जो है वो 2021 में जो है वो स्टैब्लिश करी? अब आप देखिए 2023 में पेपर आ रहा है, बट करंट अफेयर्स ये लोग 2021 का भी जो है वो पूछ रहे हैं, तो आपको करंट अफेयर्स पर अच्छी पकड़ जो है वो रखनी है, राइट? तो 37 का करेक्ट आंसर मऊ है। मऊ के अंदर जो है वो मध्य प्रदेश के क्वांटम लेबोरेटरी जो है वो इंडियन आर्मी ने स्टैब्लिश कर रही है। फिर नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है, अब ये कौन सा क्वेश्चन है? कॉम्बिनेशन। अच्छा, कौन सा कॉम्बिनेशन जो है वो करेक्टली मैच्ड है, राइट? बताओ भाई। अब देखो, अभी मैंने आपको कल ही के दिन मैं आपको पढ़ा रहा था स्पोर्ट्स से रिलेटेड टॉपिक्स, जिसमें अलग अलग ट्रॉफी के नाम थे, अलग अलग मेरे मेरे ख्याल से हम लोग जब कल पढ़ रहे थे तो मैचेस के बारे में पढ़ रहे थे, मैं आपको बोल रहा था कि ये फलाना मैच जो है पूछ सकते हैं किस स्पोर्ट से एसोसिएट है। देखो लिखा हुआ है ना स्पोर्ट, तो वही चीज होती है, कौन सा जो है वो मैच जो है वो, कौन सी ट्रॉफी है, कौन सा कप जो है वो किस स्पोर्ट से एसोसिएटेड है। तो पूछा है कौन सा करेक्टली जो है वो मैच है, तो 38 का करेक्ट आंसर जो होगा वो बी होगा। 2, 3 और 4 जो है वो करेक्टली मैच हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है। कोई बताएगा रंग स्वामी कप जो है वो किससे रिलेटेड है? रंग स्वामी कप, किसी को आइडिया? रंग स्वामी कप। जो भी स्टूडेंट पीएससी करने वाले हैं वो ये चीज पढ़िए, शीश महल ट्रॉफी क्रिकेट से रिलेटेड है, राइट? और यविंद्र कप हॉकी से रिलेटेड है, रोवर्स कप फुटबॉल से जो है वो रिलेटेड है, और रंग स्वामी कप कप जो है वो हॉकी से रिलेटेड है। बिल्कुल सही उषा, वेरी गुड। उषा की तैयारी अच्छी है, मतलब बहुत बढ़िया। गोल्डन बॉल अवार्ड फीफा वर्ल्ड कप 2022 में जो है वो किसने जीता? देखो डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन आते हैं, कल भी मैंने स्पोर्ट्स से रिलेटेड आपको क्वेश्चन इसलिए बताए थे, कुछ लोगों को लगता है अरे यार स्पोर्ट्स क्यों पढ़ रहे हैं हम, राइट? वो इसीलिए जो है वो हमने जो है वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो रखा था, क्योंकि इससे रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है वो है मेसी। तो मेसी ने जो है वो फीफा वर्ल्ड कप 2022 जो है उसका गोल्डन बॉल अवार्ड जो है वो जीता था। लाइफ टाइम द्रोणाचार्य अवार्ड हॉकी में किसको मिला है, राइट? 2020 के लिए, तो हॉकी से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो पूछ रहे हैं, राइट? तो 40 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सी, रोमेश पठानिया को जो है वो मिला है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को, अब देखो ये तो आप बताइए होगे, विच डायमेंशन ऑफ ई कॉमर्स इनेबल्स कॉमर्स बियॉन्ड द बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री? कौन सा डायमेंशन ई कॉमर्स का हम लोग को देखने को मिल रहा है जो क्या बोल रहा है? कॉमर्स बियॉन्ड द बाउंड्री ऑफ द कंट्री। अच्छा, ऐसा कोई ई कॉमर्स जो कि कंट्री के बाहर सामान भेजता है, ये थोड़ा टिपिकल टाइप का इन्होंने जो है वो क्वेश्चन जो है वो दिया है। ग्लोबल रीच इसका जो है वो करेक्ट आंसर हो सकता है, ग्लोबल रीच। अभी मुझे कंफर्म नहीं है इसका, बट मुझे ऐसा लग रहा है। अब देखो रिचनेस तो कोई समझ में नहीं आ रहा, इंटरएक्टिविटी तो इंटरेक्शन तो चैट्स में होते हैं, राइट? तो ग्लोबल रीच ही समझ में आ रहा है कि हम बोलते हैं ना कि कोई भी सामान की ग्लोबल रीच है, तो वो चीज हो सकती है ग्लोबल रीच। ग्लोबल रीच इज द एप्रोप्रिएट वर्ड। अब अच्छा, इनमें से देखो लॉजिक वाला क्वेश्चन है, रोबोट्स के कौन से एडवांटेज नहीं है? क्या रोबोट जो है वो हेल्प कर सकते हैं ह्यूमंस को डिसेबिलिटीज में? बिल्कुल हेल्प कर सकते हैं। क्या रोबोट जॉब रिप्लेस कर सकते हैं? ये पूछा है कौन सा एडवांटेज नहीं है, तो ये तो डिसएडवांटेज हो गया ना, रोबोट कैन रिप्लेस जॉब्स, ये डिसएडवांटेज हो गया, तो ये करेक्ट होगा। दे कैन बी यूज्ड इन डेंजरस एनवायरमेंट, बिल्कुल ये एडवांटेज है। दे डू नॉट गेट टायर्ड और रिक्वायर अ ब्रेक, बिल्कुल ये भी एडवांटेज है रोबोट का। ये डिसएडवांटेज है सबसे बड़ा, क्योंकि रोबोट जो है वो जॉब रिप्लेस करने में सक्षम है, राइट? सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन जो है वो क्या होता है? वेरी गुड। सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन बहुत इजी सी चीज है ये, अगर जिन लोग को थोड़ी बहुत भी नॉलेज होगी इससे रिलेटेड तो उनको इसका आंसर जो है वो मिल जाएगा। इजिली क्रिएटिंग पब्लिसिटी बाय सोशल नेटवर्क, पॉसिबिलिटी है। एसईओ बोलते हैं ना, एसईओ जो हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है, जो लोग करते हैं वो भी तो होता है इसी प्रकार से। उसको क्या बोलते हैं? एसईओ का फुल फॉर्म क्या है? एसईओ, एसईओ को सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अच्छा, वो दूसरी चीज है ये सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन है वो क्या? राइटिंग क्लियर कंटेंट, ये तो नहीं होगा। क्रिएटिंग शॉर्ट कंटेंट विच इज इजीली इंडेक्स्ड, ये भी नहीं होगा। क्रिएटिंग कंटेंट फॉर हायरिंग पीपल इन सोशल नेटवर्किंग। तो ए और डी में से जो है वो कोई चीज जो है वो हो सकती है, मुझे ए लग रहा है। ए इज द करेक्ट आंसर। नहीं, ए होगा। पब्लिसिटी ना, सोशल मीडिया मतलब पब्लिसिटी की बात हो रही है ना भाई,
सोशल मीडिया मतलब पब्लिसिटी की बात हो रही है, तो इसमें हायरिंग सोशल नेटवर्क की तो कोई मतलब ही नहीं है, वो थोड़ा करना है इसमें किसी को हायर वगैरह, ये चीज है। साइबर सिक्योरिटी के रहे वो क्या क्या फीचर्स हम लोग को रहे वो देखने को मिल रहे हैं, बताओ। कंप्लायंस, डिफेंस अगेंस्ट इंटरनल थ्रेट, ये भी हो सकता है, थ्रेट प्रिवेंशन ये भी हो सकता है, ऑल दी अबव ही होगा, 44th का डी, ऑल दी अबव, ये पूरे ही है हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है। अब 45 की बात करें, अब देखो इतना मतलब इस प्रकार के पेपर में आपको जो है वो 80 से ऊपर मार्क्स, तो 80 से ऊपर क्वेश्चंस तो स्कोर करने चाहिए आपको, क्योंकि बहुत इजी पेपर है ये। विच डिस्क्रिप्शन इज अप्रोप्रिएट अमंग द फॉलोइंग फॉर ई गवर्नेंस, क्योंकि जो आप लोग जो रेगुलर जो तैयारी कर रहे हो, आपको लग रहा होगा कि इसका लेवल जो है वो आराम से अचीव करने वाला है। Which description is appropriate among the following e-governance to engage, enable, empower citizen to provide fair and unbiased decision to the citizen to provide technology driven, मेरे ख्याल से ये होना चाहिए। 45 का जो है वो सी होना चाहिए। ये बट पता है क्या हुआ है? आयोग ने जो है वो इसका आंसर कुछ और लिया है। मेरे पास एक स्टूडेंट का, एक टीचर का जो है वो ये आया था कि आयोग ने कोई और आंसर इसका दिया है। मैंने कहा आयोग ने गलत आंसर दिया है, इसका करेक्ट आंसर सी होना चाहिए। या आयोग ने जो है वो गलत आंसर दिया ई गवर्न, क्योंकि देखो ना ई गवर्नेंस मतलब टेक्नोलॉजी ड्रिवन गवर्नेंस होना चाहिए। यही चीज मेरी मुझे एक टीचर ने भेजा था, ये वाला क्वेश्चन मुझे अच्छे से याद है, अभी कुछ दिनों पहले की बात है। एक टीचर ने मुझे भेजा और बोल रहे थे कि सर ये बताइए इसका क्या आंसर होगा। मैंने सीधे सी लिखा तो उन्होंने बोला कि नहीं सर, आयोग ने दूसरा आंसर जो है वो दिया, और मेरे ख्याल से आयोग ने ए मार्क किया था आंसर। तो मैंने उनको बोला आयोग गलत है, और क्योंकि सी ऑब्वियसली बात है कि इस पे अगर चैलेंज करेंगे तो सी इज द करेक्ट आंसर। एक स्टूडेंट की फीस आई है। So anyways, हु इज नोन एज द फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? अब देखो फैक्चुअल क्वेश्चन इन्होंने दे दिया, तो ये जॉन मैकार्थी, ये फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जिसको नहीं पता नोट कर लो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एग्जांपल ऑफ वर्चुअल असिस्टेंट? अब देखो एलेक्सा वर्चुअल नहीं है। एलेक्सा तो बोलते हैं ना हे एलेक्सा, एलेक्सा इज नॉट द वर्चुअल। कॉटाना नहीं यार, एक मिनट, अच्छा वर्चुअल है यार एलेक्सा, अपन हे एलेक्सा बोलते हैं तो वो भी कुछ चीज जो है वो रिपीट करती है, जैसे कोटाना, कोटाना माइक्रोसॉफ्ट का, सीरी अपनी वाली है। कॉटेसा, कॉटेसा जो है वो करेक्ट आंसर इसका हम लोग को देखने को मिल रहा है, कॉटेसा। डी इज द करेक्ट आंसर, कॉटेसा इज द करेक्ट आंसर। नहीं नहीं, गलत जवाब, कॉटेसा इज द करेक्ट, कॉटेसा कुछ है ही नहीं। 47 का डी एलेक्सा है, अपन बोलते हैं ना हे एलेक्सा, एलेक्सा रिप्लाई करती है। कॉटाना माइक्रोसॉफ्ट का है, और सीरी जो है वो एप्पल का है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? विच ऑफ द फॉलोइंग डायोड इज यूज्ड इन अल्ट्रा हाई स्पीड स्विचिंग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट? तो कौन सा डायोड हम लोग को देखने को मिल रहा है जो स्विचिंग सर्किट में हम लोग को जो है वो नजर आ रहा है? अब यार इसका आंसर तो मेरे को नहीं पता, राइट? ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी टाइप का जो है वो आंसर है, थोड़ा टेक्निकल इन्होंने दे दिया, ये स्किप कर सकते हो इस आंसर को। वैसे इसका करेक्ट आंसर डी जो है वो आयोग ने जो है वो मार्क किया है। अब अपन को भी नहीं आइडिया इसके आंसर का। तो 48 का ए क्यों बोल रहे हो? डी है ये तो वैसे। जेनर डायोड है पक्का? इसको एक बार आप लोग जो है वो करेक्ट कंफर्म कर लेना, जो भी आपको ठीक लगे, बाकी इसका मुझे आइडिया नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक कैन नॉट बी यूज फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस? तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के थोड़े से, अब देखो यार साइंस एंड टेक्नोलॉजी का डिपार्टमेंट एक दूसरी फैकल्टी का है, राइट? वो डिपार्टमेंट जो है वो मैं नहीं देखता हूँ। वो डिपार्टमेंट मैं सिर्फ उस हद तक ही देखता हूँ जो करंट अफेयर्स हुआ और वो हुआ, बाकी इन लोगों ने थोड़ा सा जो है वो अजीब टाइप करे है वो क्वेश्चन जो है वो दे दिए, राइट? आप बताओ, जिसका साइंस का बैकग्राउंड है वो बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर 49 का। इम्प्योरिटी इंजेक्शन जो है इसका आंसर जो है वो लिखा हुआ है 49 का डी, इम्प्योरिटी इंजेक्शन। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बायस? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बायस, दिमाग लगाओ, डेटा जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, एल्गोरिदम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, पीपल लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू जो है वो काम करते हैं, सोर्स है। एबिलिटी, एबिलिटी इज नॉट द सोर्स। एबिलिटी हर एक इंसान की जो है वो डिफरेंट होती है, एबिलिटी अलग वर्ड है। तो 50 क्वेश्चन जो आज हमने कवर किए, अब नेक्स्ट में 50 और जो है वो कवर अप करेंगे हम लोग। बाकी आज का तो हिंदू न्यूज़पेपर मैंने आपको जो है प्रोवाइड किया था। आज उतनी कुछ खास न्यूज जो है वो लगी नहीं मुझे, क्योंकि अगर मैं न्यूज़पेपर आज जो है वो कवर करवाता आप लोग को तो 10 मिनट में जो है पूरी चीज जो है वो खत्म हो जाती, क्योंकि कुछ नहीं आज के, अगर आपने गो थ्रू जो है वो किया होगा, पॉलिटिकल न्यूज जो है बहुत ज्यादा जो है वो आज के पेपर में है। बाकी और कुछ खास जो है वो न्यूज नहीं है, एक मिनट रुकना बस। बाकी कुछ है रहेगा एडिटोरियल में से कुछ पॉइंट्स जो है वो तो मैं कल आपको बता दूंगा, है कुछ पॉइंट्स जो कल आपको बता दूंगा कल के उसमें, ठीक है? तो चलिए, मजा आया, कॉन्फिडेंस आ रहा है।
अच्छे थे क्वेश्चन यार, ऑब्वियसली। अब मैं आपको बोल रहा हूँ ना, आप जो स्टूडेंट्स मेरे रेगुलर हैं तो उनका सिलेक्शन तो मानिए पक्का ही है, बट आपको सिर्फ एक ही चीज पर काम करना है रविंद्र। आप स्पेशली आप रिवीजन पर फोकस करो। रिवीजन के कारण यू आर गेटिंग कंफ्यूज्ड। रिवाइज इट मल्टीपल टाइम्स। आई वांट योर सिलेक्शन, रिवाइज इट। आप सभी का सिलेक्शन चाहिए मुझे। जहां गलती करोगे वहां मेरा अब यार टफ नहीं बोलेंगे इसको यार नित्या। टफ इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि देखो, प्रिपरेशन का एक अलग सीन जो है वो रहता है। अब टफ उनके लिए होती है चीजें जो पढ़ते नहीं है। अब मुझे टफ लगा क्योंकि मेरा डिपार्टमेंट साइंस से थोड़ा सा दूर रहता है। साइंस को मैं ज्यादा जो है वो टच करता नहीं हूँ, क्योंकि साइंस जो है वो करंट अफेयर्स तक ही सीमित जो है वो होनी चाहिए, और आउट ऑफ द बॉक्स आए तो उसको भाई नमस्कार करते हो आगे चले जाओ। इजी है भाई। इजिली यू कैन स्कोर 80 मार्क्स तो आराम से आप स्कोर जो है वो इसमें करोगे, और इसका कट ऑफ भी मेरे ख्याल से इतना ही जाएगा, 78-80 के आसपास। अभी हुआ ना ये वाला एग्जाम, तो अभी का था ये वाला एग्जाम। ठीक है चलो, अब साइन ऑफ करते हैं, मिलेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और रात का आज का लेक्चर होगा आपका वो वाला, क्या बोलते हैं, बीएल ग्रोवर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री आपकी चल रही है, और भी लोगों को शेयर करो। हाँ रविंद्र, कंफ्यूज इसलिए हो रहे हो क्योंकि रिवीजन प्रॉपर नहीं हो रहा है। ठीक है, रिवीजन प्रॉपर करो। चलिए शाम में हम लोग जो है मिलेंगे, और भी लोगों को जोड़िए, बैचेस में ज्वाइन करवाइए। जय हिंद।